अब कृष्ण का काम बचा। कृष्ण बोले हमें क्या करना है? बोले कन्हैया तुम्हें कछु करना नहीं है। भगवान बोले नहीं नहीं हम तो कुछ करेंगे, कुछ तो काम हम करेंगे। क्या करोगे? अब कहाँ गए हैं? बुआ के यहाँ, और बुआ और बहन के यहाँ। पहले आजकल तो सबसे ज्यादा नक्शेबाजी ससुराले वाले के रहती है ना? बुआ और बहन के यहाँ कैसे जाना चाहिए तो मालूम है ना? अपनी बहन के यहाँ जाइए, अपनी बुआ के यहाँ जाइए। तो आजकल तो जो बुआ हुआ के जो लड़के हैं, मामी ओमी के ना, जो अपनी बुआ के यहाँ जाते हैं, जो आपके साले ओले हैं, सालों के लड़के हैं, वो पूरे नक्शेबाजी से रहते हैं। कोनो खर तुम्हारे यहाँ छूना नहीं चाहते, है ना? एकदम 3 पीस में। और ससुरारी जाएं तो चाहे पूरी जगह पुए रोपे रहे। कितनों जने ऐसे हैं जो अपने बहन और बुआ के यहाँ मुंह चवन्नी जैसे बनाए खड़े रहेंगे। अब अपने ससुराल जाए हैं तो पूरी बाजार वही करी है। हाँ पापा कैसे हो? जी मम्मी। हम नहीं कह रहे हैं कि अपने नहीं गुस्साएं माताएं के भड़का रहे हैं कि अपने पत्नी के मम्मी पापा को मम्मी पापा ना कहिए, लेकिन कबो वही तरह प्यार से अपने असली माई बाप का माई बाप कह देवा करा। हम इतना जरूर चाहते हैं, है ना? आप अपनी पत्नी के माँ बाप को मम्मी डैडी खूब करिए। जी मम्मी, जी पापा, एकदम घोड़े पे औंठा पे खड़ा है। और आपन बाप जो बोला है तो कभी हुड़ुक लेते हैं। ऐसे लोग हो गए हैं, बताइए, अपने माई बाप को सम्मान से नहीं बोल पा रहे हैं। और जहां जिसने जन्म दिया, जिसने दुग्ध पान करा करके बड़ा कराया, पूरी जगह ससुराल में रोपे बैठे हैं। कितनों जने के देखत है। तो बहुत ज्यादा जो केहू सेवा करता रहता है, सब्जी ढोवे, हमहू बैठे तो कुर्सी उर्सी उठावे लगे तो हम पूछे तुम्हारा घर कहाँ? हमारी ससुरारी है। शर्म आवे चाहिए तो का कि ससुरारी में कैसे रहे चाहिए, इतना नहीं पता है। बोलो, अरे इतने विनम्र मत बन जाइए कि तुम्हारी पत्नी की गरिमा गिर जाए ससुराल में। कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि ससुराल में कैसे रहना है। पत्नी भी इस बात का ध्यान रखें, अपने पति को यह समझावें कि यहाँ तुम्हें क्या करना है, गरिमा से बैठना है। और पहले जब बुआ बहन के यहाँ जाते थे तो जिस समय बहनी और बुआ के यहाँ कोई आयोजन रहे तो बार बार वो झांकती थी, ताकती थी। हमारे छोटे मामा और बड़े मामा दोनों बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा छोटा हम लोग थे। अब तो ज्यादातर कामों में सब काम करने वाले आते हैं, कोई बात ही नहीं तो मामा की हमारे ससुराल कौशाम्बी महाराज जरैनी और कोटिया से जब पूरी गैंग आ जाती थी, काहे का पूछना है, फिर पूरी चिंता हमारे मामी की खत्म। जिस समय आ जाते थे नैहर वाले ना, तो जौने के नैहर से आवे तो टोली आती थी पूरा 10-12 लोगों की। तो जो बिटिया जो बहू अपने ससुराल में है वो 3 जगह से उछल होकर जाके आंगन में खड़ी हो। तो लोग बोले क्या बात है, बड़ी खुश रहे। बोले अब नैहर वाले आ गए, अब हमको कोनो चिंता नहीं है। अब आजकल तो एक ही चिंता है कि नैहर वाले ना आ जाए, नहीं उनका पानी पियावे का परे, उन्हीं के पूरा इंतजाम दे। ज्यादा से ज्यादा नाराज होए वाले, मुंह टेढ़ कैले वाले, मुंह फुलाइले वाले यह जमाने में नैहरे वाले हैं। बोलो है कि नहीं है? सब लोग बताइए। सबसे ज्यादा चिंता है कि हमारे भाई का ऐसा नहीं पानी ना मिले तो वो नाराज हो जाए। तो जो उन बहन वहीन है बेचारी, वही में एकदम परेशान रहती है कि उनका देखे रहे भैया, वही नाराज ना होने पावे। और जिस समय पहले पहुंचते थे तो 3 जगह ड्यूटी लगती थी। कहाँ कहाँ पहुंचते मान पानी मिले कि न मिले, कोहड़ा काटे में पहली ड्यूटी लग जाए। पूरा कोहड़ा काटे वाली जिम्मेदारी नैहरन वाले के रहे। दूसर जो कुछ बचा खुचा रहा है कुआं पे ड्यूटी लग जाए पानी भरे में। और शाम के तो पूरा एकदम पत्तल फेंकने वाली जिम्मेदारी नैहरे वाले के रहते रही। कितना नैहर पर आधारित रहती थी माताएं। आज ये कथा कह रही है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमको क्या काम दे रहे हो। अरे बोले सरकार आप बैठिए। बोले नहीं ऐसे तो नहीं बैठूंगा, कुछ तो काम हमको दीजिए। बोले आप क्या करेंगे? बोले आपके यहाँ यज्ञ है तो ब्राह्मणों का पैर धुलने का काम हम करेंगे।
कृष्ण पादवने जने। भगवान श्री कृष्ण पैर धुलने का काम कर रहे हैं। पैर धुलूंगा मैं।